फ्रेंड्स, मैं बरखा शर्मा आपका डीरो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। अब हम लोग कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज़। बीएनएस की सीरीज़ में हम लोगों ने अब तक कर लिए हैं चैप्टर 7। 7 चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है बीएनएस के अंतर्गत। ठीक है, आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे है चैप्टर नंबर 8। बीएनएस में कितने चैप्टर है? टोटल चैप्टर है 20। तो अभी ये कारवा कितना जाएगा? लंबा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी तक हम केवल 7 चैप्टर पे पहुंचे हैं। 7th हमने कंप्लीट कर लिया, 8 चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, और कितने सेक्शंस हैं? 358। ठीक है, जब हम आईपीसी की बात करते थे तो कितने चैप्टर हुआ करते थे? 23 चैप्टर, 511 सेक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि चैप्टर 1 किससे संबंधित है। चैप्टर 1 को आप नाम दे दीजिए याद करने के लिए आर्मी। आर्मी यानी हो गई हमारी सेना। कौन सी सेना? वही जो हमारे जवान होते हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना के जो लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, तो वही उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना। अब हम लोग मैम उनके लिए तो अपना अलग से कानून होता है, पर हमारे आईपीसी में भी इनके लिए कोई कुछ, आईपीसी मतलब बीएनएस में भी हमारे लिए कुछ कुछ प्रोविजंस इन लोगों के लिए दे रखे हैं। तो बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक कवर होता है ये वाला सेक्शन। सेक्शन जो कवर होता है वो होता है 159 से लेके 168 तक। किसके संबंध में? जैसा कि हमने इसको हिंट दिया है, क्या? आर्मी। तो आर्मी में हो गई सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, और इनसे संबंधित अपराधों के विषय में बात करते हैं। क्या कहते हैं इसके अंतर्गत आने वाले सेक्शंस। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं सेक्शन 159 की। सेक्शन 159 क्या बोलता है कि ये ऐसा का ऐसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का सेक्शन 131। जैसा कि हम आईपीसी को देखते थे तो आईपीसी में बताया गया था 7 सेना कहाँ से कहाँ तक कवर होती थी? 131 से लेके 140 तक कवर होती थी। लेकिन हम आईपीसी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीएनएस की। तो बीएनएस का जो सेक्शन 159 है वो वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का सेक्शन 131। तो ये जो सेक्शन बात कर रहा है वो कह रहा है विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या किसी ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा तो वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में उसको जुर्माना भी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है सेक्शन 160 ऑफ बीएनएस। ठीक है, ऐसा का ऐसा सेक्शन है आईपीसी में जो कि है सेक्शन 132। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा और यदि उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए तो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो सेक्शन 160 बात करता है विद्रोह के दुष्प्रेरण की। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 161 की, जो कि है आईपीसी का सेक्शन 133 की तरह। ये है बीएनएस का और 133 है आईपीसी का। ये लिख रहा है यहाँ पे आईपीसी। अब बात करते हैं सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जब वह अपने पद निष्पादन पर हो हमले का दुष्प्रेरण। यहाँ पे भी दुष्प्रेरण किया जा रहा है, यहाँ पे हमले का दुष्प्रेरण किया जा रहा है। तो जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, मतलब अपने कार्य को कर रहा हो, पद पे बैठा हुआ हो, हमले का अगर दुष्प्रेरण करेगा तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। आता है सेक्शन 162। सेक्शन 162 बात करता है कि ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है आईपीसी का सेक्शन 134। हम क्या कर रहे हैं, इसको आईपीसी से कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं।
जिससे क्या होगा कि हम लोग आईपीसी और बीएनएस को एक साथ पढ़ेंगे। तो अगर किसी एग्जाम में मान लीजिए अगर बीएनएस भी आ जाता है तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इसको किससे कंपेयर करके पढ़ा है, हमने इसको कंपेयर करके पढ़ा है आईपीसी के साथ। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया 162 में, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है हमले के दुष्प्रेरण की, और उसके फलस्वरूप क्या हो जाए, हमला हो जाए। तो जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना यानी कि हो गए हमारे आर्मी के अधिकारी यानी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, ये तो हमने कर लिया था 162 के अंतर्गत, ठीक है, कि जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हमले का दुष्प्रेरण करेगा, और यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हो जाता है। 161 में क्या करता, हमले का दुष्प्रेरण नहीं कर रहा था, पर यहाँ पर क्या हो रहा था, हमला हो रहा था। तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि हो सकेगी 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 163 ऑफ बीएनएस की, जो कि वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि आईपीसी का सेक्शन 135 है। तो सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, अबैटमेंट ऑफ डिजर्शन ऑफ सोल्जर्स, सेलर और एयरमैन। तो जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना यानी आर्मी के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि होगी 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, इससे दंडित किया जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 164 ऑफ बीएनएस की, जो कि वैसा का वैसा है जैसा कि 136 ऑफ आईपीसी है। तो जो कोई क्या करेगा, अभित्याजक को संशय देगा, जो कोई तस्मिन पश्चात यथा अपवादित के सिवाय यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक को संशय देगा यानी कि हार्बर करेगा उसका, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है। लेकिन इनके अपवाद होते हैं पति पत्नी। पति पत्नी क्यों होते हैं, क्योंकि जिसमें पत्नी और पति द्वारा अपने पति, अगर पत्नी को संशय दिया जाता है, पति पत्नी बहुत ज्यादा हो गया, स्पाउस मान लीजिए कि अगर पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को अगर संशय देता है तो वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है 165। 165 हमको बोल रहा है मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अद्वितीयजक। मास्टर कौन होता है, मास्टर जैसे कोई शिप वगैरह चल रही है तो उसका जो मास्टर होता है, जो चलाता वगैरह है, या उसके लिए जो क्या करता है, ध्यान रखता है उसके ऊपर, है ना, तो उसकी बात कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई अभित्याजक छिपा हुआ है, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति यदि वैसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्ति से दंडित होगा जो 3000 रुपये से अधिक नहीं होगी, ठीक है। 3000 रुपये से अधिक दंडनीय नहीं होगी। ये 300 रुपये लिख दिया गया है, जो यहाँ पे हो गया गलत, यहाँ पे होगा 3000 रुपये। यदि उससे ऐसे छिपाने का ज्ञान हो सकता था, किंतु केवल इस कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई है या उस जलयान पर अनुशासन का कुछ अभाव था, ठीक है। जस्ट रीड आउट करके सेक्शन काम चल सकता है, इस पर इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, आईपीसी में तो इसका 500 रुपये दंड दे रखा था, यहाँ पे दंड को बढ़ाकर 3000 रुपये हो गया, क्योंकि अब 500 रुपये में होता ही क्या है, इसलिए यहाँ पे बढ़ा दिए इन्होंने पैसे। कितने कर दिए, 3000 रुपये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है सेक्शन 166, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। क्या है इसके अंतर्गत, अबैटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ सबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। तो क्या है इसके अंतर्गत, जो कोई किसी ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसे कि वह भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य को जानता हो, और यदि अनधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हो जाता है तो क्या होगा, दंडित किया जाएगा 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। पहले इसका कितना दंड था, यानी आईपीसी में दे रखा है इसका 6 मास दंड, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अब बात करते हैं सेक्शन 167 की, जो कि है वैसा का वैसा सेक्शन जैसा कि आईपीसी का 135
है। तो क्या बोल रहा है, कतिपय अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति, पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स। वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 या 1957 इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा। ठीक है, जनरल बात करके चल रहा है। उसके बाद होता है सेक्शन 168। 168 क्या बोल रहा है, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना, टोकन धारण करना। इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना दंड होगा, 3 मास तक का कारावास व 2000 रुपये जुर्माना। पहले कितना दंड था, आईपीसी में था 3 मास का कारावास और 500 रुपये जुर्माना। मतलब यहाँ पे जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये किसके बारे में बात करी हमने, ये हमने बात करी है सेना के संबंध में। 8 सेना, पहले 7 सेना होती थी जो कि अब हो गई 8 सेना, यानी कि आर्मी। ठीक है, 8 आर्मी हो गई। कहां से कहां तक कवर कर रहा है ये, 159 से 168 तक। अब जो हमारा नया चैप्टर आएगा, नया लेक्चर आएगा, वो आएगा निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से संबंध में। ठीक है, निर्वाचन के संबंध में अपराध आएंगे जो चैप्टर 9 के अंतर्गत कवर होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने, जैसा कि हर लेक्चर में कहती हूँ, जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, चैप्टर 1 से लेके 8 तक नहीं किया है, वो पहले चैप्टर 1 से लेके 8 करके आएंगे। उसके बाद जब इन चैप्टर्स को देखेंगे तो उनको पढ़ने में आसानी होगी कि किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे। अगर हम पुराना पढ़ते चलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, दिक्कत भी नहीं आएगी पढ़ने में। तो आपको पुराने लेक्चर्स को गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, और क्या बात बताई थी, वही एपीओ की वीडियो के बारे में है। जो लोग एपीओ देना चाहते हैं, जिनका आरजीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, डोंट यू वरी, हमारे पास अभी एपीओ के लिए समय बाकी है। बिना समय गवाए जो टाइम टेबल दे रखा है, उस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करना जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका कम से कम हो जाएगा 2 बार रिवीजन, और फिर आप ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज, जिससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई ठीक है अब मुझे आने लगा है। ठीक है, तो आपको एक बार एपीओ का जो टाइम टेबल दे रखा है चैनल पे, उसको गो थ्रू करना चाहिए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।